मित्रों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, डाइट प्रवक्ता सुल्तानपुर। आज ऑनलाइन शिक्षण में आपके सामने सांख्यिकी के कुछ प्रकरण, सांख्यिकी का परिचय, परिभाषा, उद्देश्य तथा विधियां लेकर उपस्थित हुआ। इसमें आप सभी प्रशिक्षुओं का व प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि इसमें आप अच्छी तरह से इसको सीखेंगे। मित्रों, परिचय में जैसा आप लोग देख रहे हैं कि स्टैटिक्स इटालियन शब्द स्टैटिस्टा से निकला है। स्टैटिस्टा का शाब्दिक अर्थ स्टेटमेंट अर्थात राज्य कार्य में कुशल होता है। राज्य काल में कुशल का मतलब मित्रों कि पहले राजा के दरबार में जब राजा राज्य का सर्वे कराता था और उसमें जानकारी लेता था कि हमारे राज्य में प्रजा कितनी है, कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितने को रोजगार है, कितने बेरोजगार हैं और हमारी सेना की संख्या कितनी है, इस संबंध में सबकी जानकारी लेने के लिए वह सांख्यिकी का प्रयोग करता था और अपने राज्य में दरबारियों को भेज करके इन सब की जानकारी को जुटाता था। तो इसके लिए राज्य कार्य में कुशल, इसका अर्थ, इसका मीनिंग निकलता था। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़े का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसमें आंकड़ों का संग्रहण दिया है, यानी कि डाटा कलेक्शन, तथ्य को इकट्ठा करना, किसी भी संबंध में जानकारी लेने के लिए उस संबंध के तथ्यों को इकट्ठा करना डाटा कलेक्शन कहलाता है, आंकड़ों का संग्रह कहलाता है। प्रदर्शन करना, उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसका कैसे वर्गीकरण कैटेगराइज करेंगे और उसके गुणों का आकलन किस प्रकार से करेंगे, उन सब का अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। मित्रों, सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या व स्पष्टीकरण और प्रस्तुति किया जाता है। जैसा आप परिभाषा देख रहे हैं, डॉक्टर बावले ने कहा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यानी कि सांख्यिकी के अंतर्गत गणना किया जाता है, गिना जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, हल किया जाता है और एक डाटा निकाल करके उसको प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि डॉक्टर बावले का यह जो परिभाषा है फिट नहीं बैठती है, उसमें मॉडिफाई करके बॉडिंगटन ने नया परिभाषा निकाला है, नई डिफिनेशन दी है। सांख्यिकी अनुमानों और प्रायिकताओं का विज्ञान है। अनुमानों का और प्रायिकताओं का अनुमान लगाना, किसी भी घटना के बारे में पूर्व अनुमान लगाना सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकताओं मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है उस घटना को लेकर के। जैसे आज मौसम विभाग को अगर देख लीजिए, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वह पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि इतने बजे तूफान आएगा, इस प्लेस पे आएगा या इस समय बारिश होगी। अब हम उस डाटा को लेकर के यह अनुमान लगाएंगे या प्रोबेबिलिटी, ये संभावना व्यक्त करेंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकता है और उसके लिए हम पहले से ही सजग हो जाते हैं। तो यह सांख्यिकी के ही अंतर्गत सब कुछ होता है। सांख्यिकी आंकिक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण एवं सारणीयन से संबंधित है जो घटनाओं के विवेचन, वर्णन तथा तुलना करने का आधार है। लोविट ने कहा है, लोविट ने क्या कहा है
सांख्यिकी आंकिक तथ्यों का संकलन, यानी कि किसी भी गुण के बारे में तथ्य जुटाने के लिए उसका परिमाण जुटाना, आंकिक मान जुटाना, वर्गीकरण करना, कैटेगराइज करना। जैसे मान लीजिए हमें प्राइमरी एजुकेशन के बारे में डाटा कलेक्ट करना है और प्राइमरी एजुकेशन में संशोधन करना है कि बच्चों में अचीवमेंट क्यों नहीं आ रही है, इतनी उदासीनता क्यों है। इसके लिए हम पहले प्राइमरी एजुकेशन से डाटा कलेक्ट करेंगे और उसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब कि कैटेगराइज, कितनी कैटेगरी में हम उसको बांट सकते हैं। यानी कि हम शिक्षकों का डाटा कलेक्ट करेंगे, उनका व्यू जानेंगे, स्टूडेंट छात्रों का व्यू जानेंगे, अभिभावक का व्यू जानेंगे, ग्रामवासियों का व्यू जानेंगे। जितना संभव कैटेगरी होगा उसका वर्गीकरण हम करेंगे। फिर उसके बाद उसकी सारणी बनाएंगे, सारणीयन करेंगे उससे संबंधित जो है। फिर घटनाओं का विवेचन करेंगे, यानी कि उस संबंध में, उस घटना के बारे में या उस संशोधन के बारे में हम आपस में विवेचन करेंगे, वर्णन करेंगे, एक दूसरे का कंपैरिजन करेंगे और कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद हम एक आधार निकालेंगे, एक अर्थ निकालेंगे और उस अर्थ निकालने के बाद हम उसको जो संशोधन होगा उसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट है सांख्यिकी के उद्देश्य। मित्रों, इसमें सांख्यिकी के उद्देश्य क्या है? पहला तो समष्टि का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना। जनसंख्या का अर्थ है किस एरिया में हम जो है अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, प्राइमरी एजुकेशन का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो अगर हम उत्तर प्रदेश के प्राइमरी एजुकेशन का अध्ययन कर रहे हैं तो जितने यूपी के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल हैं वह हमारे सारे पॉपुलेशन हो गए। अगर हम बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं 1 से 5 तक के बच्चों का, तो 1 से 5 तक के सारे बच्चे हमारे पॉपुलेशन हो गए, यानी कि उसका अध्ययन हमें करना है। और उतना बड़ा अध्ययन हम नहीं कर पाते और ऐसा संभव नहीं है, तो उसके लिए जो समष्टि होता है, जो पॉपुलेशन होता है, उसमें से हम सैंपल निकाल लेते हैं और कुछ सैंपल निकाल के कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं सैंपल, और उस सैंपल पे हम अपना अध्ययन करके, अपना रिसर्च कर करके उसको जो रिजल्ट आता है उसको जनरलाइज करके उसको हम उसमें कंप्लीट कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि चावल अगर हम किसी बर्तन में पकाते हैं तो चावल पक गया, उसमें से हम कुछ चावल निकाल कर देख लेते हैं। इससे पता लग जाता है कि हम जान जाते हैं कि वह चावल पूरा पक गया है। तो जो कुछ चावल हम निकालते हैं वह हमारा सैंपल है। उसी प्रकार से हम कुछ विद्यालय का सिलेक्ट कर लेंगे, चयन कर लेंगे, जो पूरे विद्यालय का, उत्तर प्रदेश के पूरे विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। उसके आधार पर हम जो रिजल्ट निकालेंगे, जो संशोधन करेंगे, उसको सभी विद्यालय पर प्रशासित कर देंगे, यानी कि लागू कर देंगे। दूसरा है विक्षेपण तथा उसके कारणों का अध्ययन। विक्षेपण का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कि बदलाव, क्षण प्रतिक्षण बदलना। कहने का मतलब यह है मित्रों कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। ईमानदारी कभी कभी समय समय पे, प्लेस टू प्लेस, वह बेईमानी में भी बदल जाती है। हम कभी ईमानदार हो जाते हैं, कभी बेईमान, यानी कि यह जो हमारा गुण है वह वैरी करता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। झूठ बोलना, सही बोलना, ये भी बदलता रहता है। तो जो ये वेरिएशन हो रहा है, जो ये चेंज हो रहा है, उस चेंज को, जैसे मान लीजिए कोई मेथड हमने अप्लाई किया प्राइमरी एजुकेशन पे, वह कुछ दिनों तक तो लागू होगा और उसके बाद वह फिर वैरी हो जाएगा, क्योंकि वह उसमें उदासीनता आ जाएगी और उससे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। यह वेरिएशन होता है, यानी कि जो समय टू समय, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहे। तो इसका अध्ययन भी, उसके कारणों का अध्ययन भी सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। समंकों का संक्षिप्तीकरण का अध्ययन, जो डाटा होता है उसको समराइज करना, समराइज करके और उसका रिजल्ट निकालना, रिसर्च करके उसका एक कंक्लूजन निकालना, समराइज करना,
ही भी सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। जितने भी डाटा का हम कलेक्शन करते हैं उस डाटा को हम वर्गीकरण करते हैं, टैबुलेशन करते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं और समराइज करने के बाद एक रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट है मित्रों विधियाँ, सांख्यिकी विधियाँ। इसमें मित्रों सांख्यिकी विधियाँ वे होती हैं जिनके द्वारा अनेक कारणों से प्रभावित समंकों का संकलन करके उनका इस प्रकार विश्लेषण किया जाता है कि उन समंकों का भाव आसानी से समझ में आ सके, उनकी तुलना की जा सके, उनसे कोई निष्कर्ष यदि संभव हो तो निकाला जा सके। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले इसको हम स्टेप भी कह सकते हैं कि एक जो रिसर्च का या कह लीजिए जो सांख्यिकी का अध्ययन है वह उसका एक ये स्टेप भी है। सबसे पहला स्टेप या विधियां हैं समंकों का संकलन, यानी कि डाटा का कलेक्शन करना। जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसके संबंध में जानकारी जुटाना, उनके तथ्यों के संबंध में आंकिक जानकारी जुटाना समंकों का संकलन कहलाता है। वर्गीकरण करना, उसको कैटेगराइज करना, अलग अलग कैटेगरी में बांट देना। जैसे हमने अभी पहले बताया कि हम पुरुषों का, महिलाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, या कह सकते हैं जो छात्र हैं, हमारी जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, गार्जियंस हैं, उन सब में हम वर्गीकरण कर सकते हैं और करके हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी विधि है सारणीयन करना, यानी कि उसकी सारणी बनाना। जितना हम कैटेगरी किए हैं उतनी कैटेगरी को सारणीबद्ध कर करके उसको हम अलग अलग उसका कंक्लूजन निकालते हैं। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण करना, उसको हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और लास्ट में उसका विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने में यह हम विश्लेषण करते हैं कि जो हमने अध्ययन किया है वह तार्किक ढंग से सही है कि गलत है, कितना फिट बैठ रहा है, कितना उसको हम लागू कर सकते हैं, और वह सही है कि गलत है उसको हम उस पर लागू कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।